नमस्कार, जय भीम साथियों। दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। साथियों, 27 अगस्त 2024 एक ऐसी तारीख जिस दिन बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक बैठक होती है और उस बैठक में माननीय बहन जी को छठी बार सर्वसम्मति से बहुजन समाज पार्टी का या कहें कि ये जो बहुजन मिशन चल रहा है इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया जाता है या चुन लिया जाता है। इस वोटिंग को होने के बाद या सर्वसम्मत होने के बाद बहन जी वहाँ मौजूद सभी सदस्यों को, पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को और बहुजन मिशन को चाहने वाले लोगों को एक अपना संबोधन है जो प्रस्तुत करती है। उस संबोधन के दौरान वो बहुत सारी जो मिशन मूवमेंट की जो बातें हैं उनको वो वहाँ पर दोहराती हैं और जो सभी वहाँ पर उपस्थित लोग होते हैं उनको कैटराइज करती हैं। इस बीच उनका ये जो संदेश है सिर्फ पदाधिकारियों तक सीमित ना रहे, सिर्फ कार्यकर्ताओं तक सीमित ना रहे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं सिर्फ वहाँ तक सीमित ना रहे, टॉप लेवल के जो पदाधिकारी हैं वहाँ तक सीमित ना रहे, उनका ये मैसेज जन जन तक पहुँचे। इस मैसेज को जन जन तक पहुँचाने के लिए उन्होंने एक सुविधा अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको साथियों दी और उस सुविधा का नाम है एक किताब। जी हाँ साथियों, बहन जी ने अपने संबोधन के दौरान एक किताब को भी लॉन्च किया। इस किताब को जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वर्कर हैं, समर्थक हैं, इसको ब्लू बुक नाम उन्होंने दिया है। ब्लू बुक, जी हाँ साथियों, आपने सही सुना, ब्लू बुक। और इस वीडियो में मैं साथियों आपको इसी ब्लू बुक के बारे में बताना चाहता हूँ। ये ब्लू बुक क्या है, इस ब्लू बुक की इतनी चर्चा क्यों हो रही है और आखिर इस ब्लू बुक में बहुजन समाज के लिए, बहुजन मिशन मूवमेंट के लिए क्या है, ये सारी बातें साथियों आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले साथियों जो बड़ा सवाल यही है कि आखिर यह ब्लू बुक है क्या। जैसा मैंने आपको पहले बताया, बहन जी ने अपने संबोधन के दौरान जो भी बातें कही, जो कैटराइज बातें उन्होंने बताई, जो इतिहास की बातें उन्होंने बताई, वर्तमान में जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य चल रहा है, किस तरह से बहुजन समाज को इस देश की जो सामाजिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, उसने इस बहुजन समाज को हमेशा ठगने का काम किया है, उसको अपना गुलाम बनाए रखा है। इसके पीछे क्या कारण है और वो किस तरह से इस बहुजन समाज को अभी तक ठगने में कामयाब हुए हैं, इस तरह की साथियों जो रणनीति है और जो रोड मैप है वो बहन जी ने इस बुक में तैयार करके साथियों इस बहुजन समाज को देने का काम किया है। तो अगर आपको एक लाइन में साथियों ब्लू बुक समझना है तो इसका साथियों एक ही जवाब है, ये जो ब्लू बुक है बसपा समर्थकों और कार्यकर्ताओं के अलावा उन सभी लोगों के लिए एक रोड मैप है जो इस देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो गैर व्यवस्था है इसको बदलना चाहते हैं, इसका समाधान चाहते हैं। एक बार फिर साथियों मैं आपके रिपीट कर देता हूँ, ये जो बसपा की ब्लू बुक है ये न सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, बल्कि हर उस नागरिक के लिए, हर उस जिम्मेदार नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है जो इस देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो गैर व्यवस्था है इसका समाधान चाहता है, इससे छुटकारा चाहता है और बाबा साहब का जो सपना है समता मूलक समाज बनाना चाहता है। उन सभी के लिए ये जो ब्लू बुक है बहुजन समाज पार्टी की वो एक रोड मैप है। और हमारे देश में साथियों जो अधिकतर समस्याएं आपको दिखाई देती हैं, किसी भी प्रकार की वो समस्या है इंसानों से जुड़ी हुई, चाहे वो राजनीति से जुड़ी हुई हो, चाहे वो प्रशासन से जुड़ी हुई हो, चाहे वो किसी भी छोटी मोटी साथियों जो भी समस्याएं, अधिकतर समस्याओं का जो समाधान है आपको इस ब्लू बुक के माध्यम से साथियों मिल सकता है। इसलिए इतनी महत्वपूर्ण और इतनी उपयोगी है यह ब्लू बुक। इसलिए है साथियों ये जो ब्लू बुक है इसकी जो चर्चा है वो हो रही है और बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं इसको लेकर साथियों काफ़ी ही उत्साहित हैं। और बाबा साहब का जो सपना है, समता मूलक समाज बनाने का जो सपना है, उस विजन को लेकर ये बुक साथियों तैयार की गई है। उसका जो सपना है, उसका जो रास्ता है, उसको कैसे हम पा सकते हैं, उसका रास्ता साथियों इस ब्लू बुक में कहीं ना कहीं बहन जी ने दिखाने का काम
किया है। अब सवाल आता है आखिर ये इतनी चर्चा में क्यों बनी हुई है। तो साथियों इसको चर्चा में बना रहना स्वाभाविक है, क्योंकि जब कोई चीज़ बहन जी के द्वारा कही जाती है या बोली जाती है तो साथियों उसका स्वाभाविक है कि वो चर्चा में रहेगी, मीडिया में उसकी सुर्खियाँ बनी रहेंगी, मीडिया में वो चर्चित रहेगी, उसके ऊपर खूब कार्यक्रम बनेंगे और उसके ऊपर खूब जो वार्तालाप है वो भी होती रहेंगी। तो सबसे बड़ा कारण साथियों इसका यही है कि इसको बहन जी ने जारी किया है, बहन जी के द्वारा ये लिखी गई है, इसलिए ये खूब चर्चा में बनी हुई है। वहीं जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको एक ऐसा समाधान मिला है जिसको देखकर, जिसको पढ़कर वो साथियों अपने गांव-गांव जाकर, ढांडी-ढांडी जाकर छोटे छोटे जो कैडर कैंप हैं उनको आयोजित कर सकते हैं और उन कैडर कैंप में लोगों को क्या बताना है, वो मसाला, वो मटेरियल इस बुक में साथियों खूब बहन जी ने अवेलेबल करवाया है। इसलिए भी ये जो बुक है साथियों, जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बहुजन समाज पार्टी के जो चिंतक हैं, पदाधिकारी हैं, समर्थक हैं, उनके बीच भी साथियों ये जो बुक है काफ़ी चर्चा का विषय है और उनके द्वारा भी जो शब्दों के द्वारा साथियों कहते हैं कि जो प्रचार है वो खूब किया जा रहा है। इसलिए भी ये जो बुक है इसका खूब चर्चा में बनी हुई है। जो अन्य कारण है साथियों वो यही है कि जो आकाश आनंद जी है, आकाश आनंद जी ने खुद इस ब्लू बुक को लेकर एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि ये जो बहन जी की जो बुक है, ये जो ब्लू बुक है हमारी, हम इसे घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस किताब को, इस बुकलेट को बहुजन समाज के एक एक घर में पहुंचाने का काम करेगा। क्यों पहुंचाने का काम करेगा? क्योंकि इस बुक में कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी, इन दोनों की मिली भगत से किस तरह से इस देश को अभी तक ठगा गया है, किस तरह से बहुजन समाज के जो लोग हैं उनको ठगा जा रहा है, उनके जो हक अधिकार हैं वो इनको नहीं दिए जा रहे हैं, उनको बताने का जो ये काम है ये बुकलेट करेगी और इस बुकलेट को हम घर घर पहुंचाने का काम करेंगे। इसलिए भी साथियों ये जो बुक है काफ़ी चर्चा में बनी हुई है। अब जो सवाल आता है आखिर इस बुकलेट में ऐसा है क्या? थोड़ा बहुत तो हिंट साथियों आपको मिल चुका होगा आखिर इस बुकलेट में है क्या। लेकिन ये जो बुकलेट है साथियों, ये जो ब्लू बुक है, ये बहन जी के द्वारा 27 अगस्त 2024 को लॉन्च की गई थी, इसका पदार्पण हुआ था। उसके बाद से ही ये चर्चा में बनी हुई है। 60 पेज की ये बुक है और इसका जो प्रकाशन है साथियों वो बहुजन समाज पार्टी ने ही किया है। लेकिन अभी तक ये जो बुक है सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उन तक ही सीमित है। ये जो बुक है सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों तक ही साथियों पहुंच पाई है। हमारे पास भी इसकी एक जो प्रति है वो पहुंची है। हालांकि वो जो प्रति है वो PDF वर्जन है साथियों उसका। तो अगर आप कहेंगे, अगर आप चाहेंगे ये बुक आपको मिले तो आप साथियों कमेंट करके, जो भी साथी हमको कमेंट करके बताएगा, हम उसको ये जो बुक है उसको अवेलेबल करवाने का काम करेंगे। हमारे पास भी इसका जो साथियों PDF वर्जन है वो PDF वर्जन हम आपको बांटने का काम करेंगे। बहुजन मिशन में हम भी आपको जो योगदान है वो साथियों, हमारा जो योगदान है वो आपके साथ मिलकर हम देते रहेंगे। अब सवाल है साथियों आखिर इस ब्लू बुक में है क्या? तो सबसे पहला साथियों ये जो ब्लू बुक है ये बाबा साहब का जो सपना है कि इस देश में समता मूलक समाज बनाने का जो बाबा साहब का सपना है, उस सपने को साकार कैसे किया जा सकता है, उसका एक रोड मैप तैयार इसमें किया गया है। किस तरह से आप बाबा साहब ने जो सपना देखा था, किस तरह से उन्होंने ये जो मनुवादी व्यवस्था है, जातिवादी व्यवस्था है, सामाजिक गैर बराबरी की जो व्यवस्था चल रही है, जो लोग इसको चला रहे हैं, जो इसके लोग पोषक हैं, उन लोगों से झगड़ कर उन्होंने किस तरह से इस देश के जो वंचित समाज है, दलित समाज है, जो पिछड़ा समाज है, उन लोगों के हक अधिकारों के लिए एक जो दस्तावेज है वो तैयार किया। और आज उस दस्तावेज के कारण ही इन लोगों की जो ज़िंदगी है वो काफ़ी हद तक पटरी पर आई है। हालांकि बहुत जो लोग हैं वो अभी भी जो मानवीय अधिकार हैं, जो हक अधिकार है, उनसे पीछे रह गए हैं। लेकिन काफ़ी हद तक जो समाज है वो बाबा साहब के द्वारा जो संविधान निर्मित किया गया है, उस संविधान में जो हक अधिकार इन लोगों को बाबा साहब ने उपलब्ध करवाए हैं, उनकी बदौलत ये जो समाज है आज काफ़ी हद तक जो मुख्य धारा है वहाँ तक आने का इसने जो कदम है वो रखा है, वहाँ तक पहुँचने का जो काम है इसने कर लिया है। तो उन्हीं बातों को साथियों यहाँ पर बहन जी ने बताया है किस तरह से बाबा साहब ने संघर्ष किया था। उनके संघर्ष की बदौलत आज ये जो वंचित समाज है
अछूत समाज है, पिछड़ा समाज है, इसको मानवीय अधिकार मिल पाए हैं। और उनका जो सपना है, बाबा साहब का जो सपना है समता मूलक समाज का, उस सपने को हम कैसा पूरा कर सकते हैं, उसका रोड मैप बहन जी ने इस बुकलेट में साथियों बताने का काम किया है। इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण साथियों आपको इस बुकलेट में मिलेगी वो है बीजेपी और कांग्रेस किस तरह से बहुजन समाज को ठग रही हैं। आपने देखा साथियों 2024 की मैं बात कर लेता हूं, लोकसभा चुनाव की, कांग्रेस पार्टी जो भारतीय संविधान है इसको बचाने की जो बात है वो करती है, और जो भारतीय जनता पार्टी है बीजेपी, उससे वो कहती है कि इसको संविधान से खतरा है। यानी कि जो बीजेपी पार्टी है उससे वो कहती है कि इनकी सरकार में जो संविधान है वो खतरे में है, ये संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। हमको आप वोट दीजिए, हमको आप ताकत दीजिए, हमको आप सत्ता में लाइए, हम संविधान को बचाने का काम करेंगे। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है साथियों, वो कहती है कि जो 1975 में जो इमरजेंसी इस देश में लागू की गई, उस इमरजेंसी को ये संविधान हत्या दिवस घोषित कर देते हैं। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस संविधान की विरोधी है, हत्या कर देती है, ये इसको मानते नहीं है। कांग्रेस कहती है कि जो बीजेपी का शासन है ये देश के लिए अघोषित इमरजेंसी है। पिछले जो 10 साल रहे हैं बीजेपी के, ये अघोषित इमरजेंसी की तरह हैं, ये भारतीय लोगों के लिए काला दौर है। तो एक दूसरे पर साथियों आरोप प्रत्यारोप का जो काम है वो करते रहते हैं। भली कोई सी भी पार्टी नहीं है, बीजेपी ने इस तरह से संविधान समीक्षा राष्ट्रीय आयोग बनाकर एक बार तो इस संविधान को बदलने की जो मंशा है साथियों जाहिर कर दी थी, लेकिन लोगों के विरोध के बाद, बहुजन समाज पार्टी के विरोध के बाद उन्होंने अपना जो फैसला है वो वापस ले लिया था। तो बहुत सारी ऐसी बातें साथियों बहन जी ने इस बुकलेट में बताई हैं। पूरा जो इतिहास है इन दोनों पार्टियों का रहा है, उनके शासनकाल में किस तरह से इन्होंने बहुजन समाज को ठगने का काम किया है। ये जिस संविधान को बचाने की बात करते हैं, जिस संविधान को ये मानने की बात करते हैं, जिस बहुजन समाज के लोगों के कल्याण की ये बात करते हैं, उन लोगों को इन्होंने किस तरह से ठगा है, उस संविधान को इन लोगों ने किस तरह से तार तार किया है, वो सभी बातें बहन जी ने इस बुकलेट में साथियों बताने का काम किया है। और उन्होंने यह भी कुछ 2-3 उदाहरण भी साथियों उसमें प्रस्तुत किए हैं, जैसे 10% जो EVS है, आर्थिक पिछड़ेपन, आर्थिक आधार पर जो आरक्षण दिया गया है, किस तरह से उन्होंने संविधान को ताक में रखकर उस आरक्षण को इन्होंने गरीबी उन्मूलन का जो प्रोग्राम है वो बनाने का काम किया है। आप जानते हैं जो संविधान है, जो आरक्षण है वो गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है, वो इस देश में सताए हुए जो सामाजिक गैर बराबरी व्यवस्था में पीछे रह गए हैं उन लोगों को मुख्य धारा में लाने का साथियों एक प्रोग्राम है। ये प्रतिनिधित्व का कार्यक्रम है, ये रिप्रेजेंटेशन देने का कार्यक्रम है, समानता लागू करने का ये कार्यक्रम है, ना कि गरीबी उन्मूलन कोई कार्यक्रम है। उसके बाद साथियों 33% जो रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए इस देश में लागू करने की जो बात है वो कही जा रही है कि जो पॉलिटिकल जो रिजर्वेशन है वो 33% स्पेशल महिलाओं के लिए दिया जाएगा। यानी कि जो टोटल सीटें हैं, मान लीजिए अपने कहीं पर 100 विधानसभा सीटें हैं, तो 100 में से जो 33 सीटें हैं वो केवल महिलाओं के लिए रिजर्व की जाएंगी। अब इन 33 जो सीटें हैं साथियों, इनमें SC, ST, OBC की जो महिलाएं हैं उनके लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से एक धार्मिक समूह की या एक साथियों जाति विशेष, समुदाय विशेष की महिलाओं को ही लाभ पहुंचाने के लिए ये जो 33% रिजर्वेशन है इसको सरकार लागू करना चाहती है। और इसमें SC, ST, OBC की जो महिलाएं हैं उनका कोई भी जो प्रावधान है साथियों बीजेपी की जो गवर्नमेंट है इसके द्वारा नहीं किया गया है। तो दोनों जो पार्टियां हैं ये सिर्फ इनका जो चाल चरित्र हमेशा से रहा है साथियों, इस चाल चरित्र की जो पोल है बहन जी ने इस बुकलेट में खोलने का जो काम है वो किया है। उसके बाद साथियों बहन जी ने ये जो सामाजिक संघर्ष इस समाज ने जो किया है इस गैर बराबरी की व्यवस्था के खिलाफ, उस सामाजिक संघर्ष का भी जो इतिहास है साथियों वो बहन जी ने इस बुकलेट में बताने का काम किया है। किस तरह से हमारे जो महापुरुष हैं जिनमें बाबा साहब हैं, ज्योतिबा फूले हैं, उनकी जो पत्नी हैं
साथियों वो हैं, माता रमाबाई हैं, पेरियार स्वामी हैं, ललाई सिंह यादव हैं, बहुत सारे साथियों जो महापुरुष हैं, कुर्मी राजा हैं जिन्होंने आरक्षण का जनक जिनको कहा जाता है। उसके बाद मान्यवर साहब कांसीराम का जिक्र तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें किया है, क्योंकि इस गैर बराबरी की व्यवस्था से साथियों जो रास्ता, मजबूत रास्ता साथियों, जो कंक्रीट रास्ता इस सामाजिक गैर बराबरी की व्यवस्था से लड़ने का जो दिखाया, जिस रास्ते को उन्होंने तैयार किया, बाबा साहब के ने जो नींव रखी वो मान्यवर साहब कांसीराम ने तैयार किया, जिसका नाम है बहुजन समाज पार्टी। इससे पहले उन्होंने बामसेब को तैयार किया 1978 में, और 1984 में वो बहुजन समाज पार्टी की नींव रखते हैं बाबा साहब के जन्मदिन के दिन 14 अप्रैल 1984 के दिन। तो ये जो बहुजन समाज पार्टी साथियों आत्मसम्मान का मूवमेंट लेकर चल रही है, स्वाभिमान का मूवमेंट लेकर चल रही है, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का जो आंदोलन लेकर चल रही है, इस आंदोलन की साथियों विस्तार पूर्वक बहन जी ने चर्चा की है। और किस तरह से जब हम सत्ता में आए, बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आई, तो किस तरह से बहुजन समाज को जो असली आज़ादी है, वो असली आज़ादी हमारे शासनकाल में यूपी वालों को हमने मुहैया कराई, और इस देश का जो नाम है वो विश्व पटल पर हमने लाने का जो काम है वो किया है। वो सारी बातें इस ब्लू बुक में बहन जी ने साथियों विस्तार से बताई हैं। तो ये 4-5 जो मुख्य बातें हैं साथियों, पहला बाबा साहब का जो सपना है, बाबा साहब को जो विजन है कि समता मूलक समाज इस देश में बनना चाहिए, उस व्यवस्था को, समता मूलक समाज को आप कैसे बना सकते हैं, उसका पूरा जो खाका है बहन जी ने इस बुकलेट में साथियों बताया है। बाबा साहब ने किस तरह से संघर्ष करके इस देश के नागरिकों को भारतीय संविधान दिया, और उस भारतीय संविधान में सभी लोगों को समान अधिकार उन्होंने किस तरह से मुहैया कराए, और उन समान अधिकारों से किस तरह से इस देश का जो वंचित समुदाय है वो आज मुख्य धारा में वो आ चुका है, आने का वो प्रयास कर रहा है, कितनी सफलता उसको मिली है इन मुख्य धारा में आने का। ये पूरी जो बातें हैं साथियों बहन जी ने इस बुकलेट में विस्तार से बताई हैं। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि बीजेपी और कांग्रेस, क्योंकि साथियों ये दोनों बड़ी पार्टियां हैं, और अधिकतर इस देश पर अगर शासन रहा है तो वो इन दोनों पार्टियों का ही रहा है, क्योंकि कांग्रेस को तो आप जानते ही हैं, बड़े लंबे समय से कई दशकों तक साथियों उसने देश की जो सत्ता है वो संभाली है। उसके बाद बीजेपी का ही नंबर आता है, क्योंकि ये दोनों पार्टियां ही अधिकतर केंद्र की जो सत्ता है उसमें काबिज रही है। तो इन दोनों पार्टियों ने किस तरह से भारतीय लोग हैं उनको ठगने का काम किया है, बहुजन समाज के जो लोग हैं उनको ठगने का काम किया है, किस तरह से अभी भी जो भारतीय संविधान में बाबा साहब ने संविधान में जो हक अधिकार इन लोगों को दिए हैं उनको किस तरह से ये लोग डाइल्यूट कर रहे हैं, किस तरह से उनको ये जो हक अधिकार उनको नहीं दे रहे हैं, उसका पूरा वर्णन साथियों बहुजन समाज पार्टी की जो अध्यक्षा हैं बहन जी ने इस बुकलेट में किया है। अगर आप इस बुकलेट को ही साथियों पढ़ लेते हैं तो आपको जो पूरा बहुजन मिशन है, इस देश की जो सामाजिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, किस तरह से यहाँ पर लोगों को गुलाम बनाए रखने का जो षड्यंत्र है वो हमेशा से किया जाता आ रहा है, और किस तरह से गुलाम बनाए रखा जा रहा है अभी भी, वो सारी बातें साथियों आपको समझ में आ जाएंगी। सिर्फ 60 पेज की ये बुक है। 60 पेज में भी साथियों आप कह सकते हैं कि ये छोटी सी बुक है, जिस तरह से एक छोटी डायरी होती है उस तरह की ये बुकलेट है, ज़्यादा बड़ी बुकलेट नहीं है। अगर आप इस बुकलेट को समझ लेते हैं तो ये जो देश की व्यवस्था है किस तरह से काम करती है, किस तरह से यहाँ पर जो है इंसानों को गुलाम बनाए रखा जाता है, किस तरह से एक समुदाय विशेष को उसके जो हक अधिकार है वो नहीं दिए जाते हैं, उनसे उनको वंचित रखा जाता है, ये सारी बातें साथियों आपको इस बुकलेट में विस्तार से जानने को मिल सकती हैं। अगर आप खुद को जानना चाहते हैं तो मैं साथियों आपसे विनती करूंगा, आपको ये जो बुक है ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगर आप खुद को जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं तो एक बार आपको ये जो बुक है साथियों ज़रूर पढ़नी चाहिए। उसके बाद किस तरह से साथियों तमाम जो नीतियाँ हैं, रणनीतियाँ हैं, जो नियम कानून हैं, इन लोगों ने लागू किए भारतीय संविधान को ख़त्म करने के लिए, और किस तरह से ये गैर कानूनी तरीके से गैर संवैधानिक जो व्यवस्थाएं हैं वो अपने लोगों को सत्ता में काबिज करने के लिए बना रहे हैं, उसका जिक्र भी बहन जी ने इस बुकलेट में किया है। उसके बाद आखिर में साथियों बहुजन समाज पार्टी ने
ये जो रिजर्वेशन है और बहुजन समाज पार्टी की जो सत्ता है, उस सत्ता से क्या क्या फ़ायदा आप लोगों को मिल सकता है, बहुजन समाज पार्टी की सत्ता इस देश पर क्यों ज़रूरी है, इसका पूरा खाका विस्तार से बहन जी ने इस बुकलेट में साथियों बताने का काम किया है। तो पूरी जो बुकलेट है साथियों, इसमें क्या है, क्यों इसको लॉन्च किया गया, क्या इसके अंदर मटेरियल है और क्यों ये इतनी महत्वपूर्ण है, वो कुछ बातें साथियों मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, बताने का प्रयास किया है। आखिर में साथियों आपसे एक अपील है, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक ज़रूर शेयर करें, ताकि ये जो बुकलेट है, क्योंकि बुकलेट को अभी पढ़ा नहीं गया है, कुछ लोगों ने इसको पढ़ा है, इस बुकलेट के अंदर क्या है, इस बुकलेट की चर्चा हो, इस बुकलेट के बारे में लोग जानें, उनके अंदर एक जिज्ञासा पैदा हो कि हमको भी इस बुकलेट को देखना है, ये बसपा की जो ब्लू बुक है हमारे पास ये होनी चाहिए, हमको भी इसे पढ़ना है, उन लोगों में जिज्ञासा पैदा हो। इसलिए साथियों आप ये जो वीडियो है आप इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का काम करें, लाइक ज़रूर कर दिया करें ताकि पता चले कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं। और साथियों अगर आप लोग इस बुकलेट को चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर हमें ये लिख के दें कि हमें भी इसका PDF वर्जन उपलब्ध कराएं। हम जो भी साथी कमेंट करेगा हम उसको ये जो पूरी बुकलेट है साथियों PDF वर्जन उसको उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। इसी नोट पर साथियों आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।